लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज स्मोक स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अजला में नकलो हरकत महदूद होगी। तमाम दफातर, सरकारी निजी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त होगी। बाजार, दुकानें, जिम और सिनेमा घर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। पाकिस्तान बिला तफरीक तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। उल्मा गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने में भरपूर किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उल्मा कराम मुशाइख से मुलाकात में गुफ्तगू। सिपहसालार ने फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फ़िक्री और तकनीकी उलूम में उल्मा कराम के किरदार की निशानदही की गई। उल्मा व मुशाइख की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत की मजम्मत, रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जारी रखने का आज़म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। कहा, जो महंगाई लीग में गए वो हारेंगे। इस बार इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की गई तो नुकसान अवाम को होगा। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नवाज शरीफ को पुरानी सोच खताना कहा। पुराने सियासतदानों के पास मसाइल का हल नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल हमारे पास है। हम पाकिस्तान को तमाम मसाइल से निकालेंगे। गुज़श्ता 4-5 सालों में और आपके सूबे में गुज़श्ता 8-10 सालों से एक एजेंडे के तहत यहाँ ऐसी हुकूमत कायम की गई कि पाकिस्तान को मजहब से भी दूर कर दे, पाकिस्तान की तहजीब को भी तबाह कर दे, पश्तून तहजीब को ज़मीन बोस कर दे और मुल्क की मईशत का खात्मा करके पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म कर दे। पाकिस्तान का माशी बहरान का शिकार होना कोई हादसा नहीं। मनसूबाबंदी के तहत माशी तबाही हो रही है। तहरीक इंसाफ ने 4 साल में मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। सिर्फ चेयरमैन PTI ही नहीं, इन्हें मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। कौमी मुजरिमों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सबरा JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ताकतवर और मईशत को बेहतर करना चाहती है, लेकिन इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। नए जाविये के साथ नए मुस्तकबिल को तराशना होगा। इनकलाब वतन के लिए नई राहें तलाश करना है। मुस्लिम लीग नून की जीत पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। अवाम को महंगाई से उसी तरह निजात दिलाएंगे जिस तरह लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी, दहशतगर्दी और बदअमनी ख़त्म की थी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक़ अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पार्टी का कुनान और रहनुमा जज्बे और अज़्म के साथ इलेक्शन की तैयारी करें, कामयाबी आपकी होगी। आम इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून सिंध में मुतहरिक पार्टी कायद नवाज शरीफ बलूचिस्तान के बाद सिंध के दौरा करने के लिए तैयार। अगले 10 रोज़ में सिंध के दौरे का इम्कान। नून लीग के इलेक्टेबल से मुलाकातें और बैकडोर राब्ते जारी। अहम शख्सियात की नून लीग में शमूलियत की भी तवक्को। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करें या सीट एडजस्टमेंट। नवाज शरीफ के दौरा सिंध में से कबल GDA ने मुशावरती अमल तेज़ कर दिया है। इजलास में चीफ कोऑर्डिनेटर पीर सदरुद्दीन रशदी ने मेंबरान को नून लीग में मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। शुरा ने मुशावरत के बाद हतमी फैसले का इख्तियार पीर पगाड़ा को दे दिया है। मजीद मुशावरत के लिए कोर कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया है। मरदमशुमारी में लापता आबादी की बाजियाबी इत्तेहाद के बाद हमारी पहली कामयाबी है। 15 सालों से लूटमार और करप्शन की हुकूमत के खात्मे का वक्त हो गया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार का कराची में जलसे से खिताब। कहा, मुखालफिन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही है। कराची के अवाम की खिदमत तरजीह है। शहरियों के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। जो भी इत्तेहाद बने, हमारे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत काबिल एहतराम हैं, उनमें बहुत अच्छी शख्सियात भी हैं और इस इत्तेहाद को हम वेलकम करते हैं जो अलाइंस बना है। लेकिन बाप का अभी वहाँ पे अलहदा से है, कुछ लोग ज़रूर शामिल हुए हैं मियाँ साहब वालों के पास। वो एक प्रोसेस रहता है और उससे पहले बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं, आपके इल्म में है।
सिंध में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी बल्कि इफाक में भी जियालो की हुकूमत होगी। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी इत्तेहाद से खौफ नहीं, हमारे लिए सब सियासी जमातें बराबर हैं। टैक्स फाइलर्स की तादाद और रेवेन्यू में इजाफे के इकदाम। मुल्क भर में FBR के 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर कायम। नए दफातर 20 लाख नए टैक्स दहंदगान नेट में लाने पर काम करेंगे। इकदाम से टैक्स टू GDP तनासुब को मतलूबा सतह तक बढ़ाया जा सकेगा। नए दफातर से मुमकिन टैक्स दहंदगान को टैक्स नेट में लाने की राह हमवार होगी। बिजली सार्फिन से सिस्टम इस्तेमाल के चार्जेस भी वसूल किए जाएं। तकसीम कार कंपनियों ने नेटवर्क चार्जेस के इस्तेमाल पर टैरिफ की इजाज़त मांग ली। नेटवर्क चार्जेस से मुतल्लिक नेपरा अथॉरिटी ने तकसीम कार कंपनियों को सवालनामा भिजवा दिया। सिस्टम चार्जेस से मुतल्लिक डिस्कोर्स की दरख्वास्त पर नेपरा में समात 28 नवंबर को होगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक गौहर अयूब खान कुछ अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज दिन 3 बजे उनके आबाई गांव रिहाना ज़िला हरिपुर में अदा की जाएगी। गौहर अयूब खान ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भी अपनी जिम्मेदारियां अदा की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा बगैर लाइसेंस गाड़ियां मोटरसाइकिलें चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर के हाथों 6 शहरियों के कत्ल के बाद ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 4 रोज में कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ 1632 मुकदमा दर्ज कर लिए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर में खांसी के शरबत में नुकसानदेह अज्जा के शामिल होने का इंकशाफ। फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए हुए सिरप में नुकसानदेह डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल नामी कसाफतें पाई गईं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का खांसी का सिरप मार्केट से उठाने का हुक्म। WHO का लाहौर में तैयार करदा खांसी के सिरप पर अलर्ट जारी। और साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज कौमी मेंस सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। वहाब रियाज दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट टीम और दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का इंतखाब करेंगे। वहाब ने एतमाद करने पर ज़का अशरफ का शुक्रिया अदा किया। कहा कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनना एजाज़ की बात है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सुहेल तनवीर ने तकर्रुरी को अपने लिए एजाज़ करार दिया। कहा एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।